हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, जीएसएससी ने एक फिर से एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया है। एक नई वैकेंसी जेडीएलसीसी यानी झारखंड डिप्लोमा संयुक्त स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से रिलेटेड जेडीएलसीसी का नया वैकेंसी है। दोस्तों, ये पहले वाली वैकेंसी नहीं है, जो एग्जामिनेशन हो गया वो वैकेंसी नहीं है। ये विज्ञापन संख्या 21/2022 से रिलेटेड है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति जेडीएलसीसी 2022। इसके अंतर्गत कुल 166 पदों की बहाली निकली है। 166 पदों पर इसमें बहाली होनी है, प्लस 10 पद जो है दोस्तों वो आपको बैकलॉग रिक्ति से भी मिलेंगे। वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन जिन कैटेगरी का बैकलॉग भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, तो ये एक नई वैकेंसी है। इस नई वैकेंसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे कि कब से यह वैकेंसी भराना स्टार्ट होगा, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, परीक्षा का मोड क्या होगा, एग्ज़ाम फीस कितना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। मैं बहुत ही जल्दी और इम्पॉर्टेंट बातों को लेते हुए वीडियो को ख़त्म करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में जेएसएससी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से वैकेंसी का पूरा डिटेल्स में आपको बताया जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फिलहाल वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, यह जो वैकेंसी निकला हुआ है ऑनलाइन मोड पे इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। कब से भरना है इसका डेट आगे दिया हुआ है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क इसमें जनरल के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है और बाकी कैटेगरी के लिए 50 रुपये रखा गया है। नॉन रिफंडेबल होता है यह परीक्षा शुल्क। ठीक है, अपने अपने कैटेगरी के साथ ही परीक्षा शुल्क को चुनाव करके भरना होगा। इसमें दूसरे कैटेगरी दूसरे का नहीं भरेंगे, जैसा कि बार बार जेएसएससी रिमाइंडर करवाती है। सबसे पहला पद है दोस्तों इसमें खान निरीक्षक का। ठीक है, इसमें जनरल के लिए 13, एसटी के लिए 9, एससी 4, BC1 के लिए 3 और BC2 का इसमें कोई पद नहीं है और EWS के लिए 3। टोटल इसमें 32 पदों के विरुद्ध यह पहला खान निरीक्षक का यह वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 32 पद हैं। और दूसरा जो है वो कनीय अभियंता आपका यांत्रिक यानी मैकेनिकल से रिलेटेड है और इसमें कुल 19 पद है। ठीक है, इसी तरह से मोटर यान निरीक्षक के लिए भी यहाँ पे पद निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है और इसमें आपको 44 पदों के विरुद्ध आपको करना है। आप कैटेगरी अपना देख लेंगे और उसी के अनुरूप आपको अपने पद की गणना हो जाएगी। दोस्तों, यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या तो फिर आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो का। आप वहां से जाके डायरेक्ट बिना कोई झंझट का डाउनलोड करके इस PDF को देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको सारे अपडेट इस वीडियो से भी पहले मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए 55 पदों का इसमें बहाली निकला हुआ है और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए आपको 16 पदों के विरुद्ध आपको बहाली निकला हुआ है। इसी के अगेंस्ट आपका सारा बहाली, आप सारे को जोड़ेंगे तो 166 पद होंगे। ठीक है, 166 पदों के विरुद्ध बहाली निकला हुआ। इससे पहले तो बहुत बड़ी वैकेंसी थी, हाँ, और उसका एग्जामिनेशन भी हो गया, एक बार रद्द भी हुआ, CBT मोड पे एग्जामिनेशन हुआ। सारी बातों को आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में ये जो रिक्ति है यानी कि जो पद है, ठीक है, ये पोस्ट जो है वो चेंज किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोनों जो बैकलॉग रिक्ति निकला हुआ है वो भी और जो आपका रेगुलर वैकेंसी है, दोनों का जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही दिन होगा और एक ही विषय पर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन से पद के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी है और उसका न्यूनतम वेतनमान कितना है। यानी अगर आपकी नौकरी होती है तो आपको किस वेतनमान के आधार पर पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो खान निरीक्षक ये समूह ख अराजपत्रित का यह वैकेंसी होता है और यह इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो 6 के अंतर्गत आता है। 35,400 से 1,12,400 के बीच में इसका वेतनमान होता है और इसको भरने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो होनी चाहिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं या फिर ऑब्लिक में या झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे माइनिंग्स में आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, लेकिन
आपका अगर संबंधित शाखा में अगर उच्च शिक्षा, अगर उच्च तकनीकी योग्यता अगर आप धारित किए हुए हैं तो भी आप इस आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पद की हम लोग बात करें तो दूसरा पद जो है दोस्तों वह है कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए, और यह भी समूह ख अराजपत्रित के जैसा ही है, मैंने ऊपर वाला के जैसा ही है। ठीक है। और इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल सेम है 35,400 से 1,12,400, लेकिन इसका आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है। इसमें है कि विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार ऑब्लिक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा, इसमें यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही भर सकते हैं। और अगर इसी संबंधित शाखा में अगर आप उच्च शिक्षा जैसे कि बीटेक वगैरह किए हुए हैं तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक एमटेक किए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। मोटर यान निरीक्षक, यह भी समूह ख का और अराजपत्रित का वैकेंसी है। लेवल 6 का वैकेंसी है। 35,400 से 1,12,400 के बीच आपका इसमें भी वेतनमान होगा। और इसमें भी विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक, देख लीजिए, यांत्रिक ऑब्लिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। ठीक है। यानी कि अगर आपका मैकेनिकल है या तो फिर ऑटोमोबाइल है तो, या तो फिर इसमें अगर आप उच्च तकनीकी शिक्षा धारण किए हैं तो तभी जाके आप इस पद के लिए इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगले दो समूह के लिए अलग अलग आपका शैक्षणिक योग्यता है। आप उस शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान को ध्यान देंगे। यहाँ पे जो 4 नंबर है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, यह समूह ग के अंतर्गत आता है, यानी लेवल C का है। और इसका पे मैट्रिक्स लेवल 4 है। 25,500 से 81,100 के बीच में इसका वेतनमान होगा। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत में यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा या ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। यानी आपको इलेक्ट्रिकल फैकल्टी में आपको डिप्लोमा या ITI होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला पद जो है दोस्तों वह है पाइपलाइन इंस्पेक्टर। यह भी समूह ग का है। समूह ग के अंतर्गत अराजपत्रित ही है, लेकिन इसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। और इसका जो है दोस्तों वो 19,900 से 63,200 के बीच में इसका वेतनमान होगा। और किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है। जो प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हीं को यह वैकेंसी भरने के योग्य है, वही इस वैकेंसी भरने के योग्य है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जब तक आप फॉर्म भरते हैं उसी डेट को समझा जाएगा। बाकी चीज़ों को हम स्किप करते हैं। आप इस PDF के माध्यम से सारी चीज़ों को देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें आपको न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 1/8/2022 से आपको गिनना होगा सभी पद के लिए। ठीक है। सभी पद के लिए आपको 1/8/2022 से गिनना होगा। और अधिकतम भी 1/8/2022 से आपको इन 3 पदों के विरुद्ध गिनना होगा। और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन में छूट दिया हुआ है वो 1/8/2021 से आपको गणना होगा। ये आपका रिफरेंस डेट रखा गया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 1/8/2022 जो है दोस्तों वह ऊपर से 3 पदों के लिए है। ठीक है। चाहे वो न्यूनतम हो या अधिकतम उम्र सीमा हो। और जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए है 1/8/2021। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होने चाहिए। और बाकी देख लीजिए EWS और अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, महिला जिसमें EWS और BC1 BC2 की महिला आएंगे उनको 38 वर्ष मिलेगा। और अनुसूचित जाति यानी SC ST के पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है। इन सभी बातों को फिर हम लोग स्किप करते हैं कि क्या क्या उनको मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं डेट पर कि कौन कौन से डेट पर होगा और जाति प्रमाण पत्र क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके विषय में हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। पूरा उसमें डिटेल्स में बताया गया है कि कौन सा रेफरेंस डेट चाहिए और कौन सा उसको कमांडिंग ऑफिसर उसको जारी कर सकता है और किसका वाला मान्य होगा। ठीक है। आपको जो है वो आपका कब से फॉर्म भरा जाएगा उस डेट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देख लीजिए वो डेट जो है दोस्तों वो आपको
रजिस्ट्रेशन करने या सूचना दर्ज करने हेतु 12/12/2022 से 11/1/2022 की मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा। ठीक है, यानी 12 दिसंबर से यह फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 11 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 14 जनवरी तक का समय मिलेगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको 17 जनवरी तक का समय मिलेगा। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 18 से 21 तारीख के बीच में आप उसको पुनः से संशोधन कर सकते हैं, दोबारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें सारी चीज़ों का ख़त्म हो गया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी, तो देख लीजिए पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि अब जो है वो एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पर लिया जाएगा और अगर विभिन्न डेट में होता है तो नॉर्मलाइज के आधार पर मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, इसमें परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों वो भी दोनों पदों के लिए यानी दोनों कैटेगरी के लिए समूह ख और ग दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन का किस प्रकार से कैटेगरी रखा गया है। तो देख लीजिए परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न के लिए पूर्ण अंक आपको 3 मिलेगा। अगर आप एक सही उत्तर करते हैं तो 3 अंक मिलेगा और अगर गलत करते हैं तो सही में से 1 अंक आपको काट लिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में परीक्षा पत्र होंगे। इस सब चीज़ों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देख लीजिए आपका 17 नंबर में है कि खान निरीक्षक, कनीय अभियंता, यांत्रिक एवं मोटरयान निरीक्षक, जो कि समूह ख के अंतर्गत आता था। इस पर आपको जो है इसका सिलेबस अलग है, उसका सब्जेक्ट और सिलेबस देख लीजिए। इसका सिलेबस और सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसमें आपको मुख्य परीक्षा 2 पत्र देने होंगे और यह परीक्षा 2 पाली में लिया जाएगा, यानी 2 सेटिंग्स में लिया जाएगा और प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटा होगी। और इसमें जो है आपको सबसे पहला जो पत्र मिलेगा दोस्तों वो 120 प्रश्न का मिलेगा और इसमें आपको 80 प्रश्न मिलेंगे सामान्य अभियांत्रिकी से। ठीक है, और सामान्य ज्ञान से यानी जनरल नॉलेज से आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इसमें है। पेपर 2 में जैसे कि अभियांत्रिकी विषय में रहेगा, इसमें आपको भी 2 घंटे मिलेंगे, 120 प्रश्न रहेंगे। खान निरीक्षक के लिए आपको खान अभियंत्रण से, खान अभियंत्रण यांत्रिकी से यांत्रिकी अभियंत्रण से पूछा जाएगा। ठीक है, और मोटर यान निरीक्षक के लिए यांत्रिक या ऑटोमोबाइल से। ठीक है, तो खान निरीक्षक के लिए आप माइनिंग वाला को ध्यान देंगे, कनीय अभियंता जो भरेंगे उनको मैकेनिकल के लिए। ठीक है, और जो मोटरयान के लिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों ही उसमें काम, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी का सिलेबस दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे तो पत्र 1 का सामान्य अभियांत्रिकी का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है पूरा का पूरा। आप इस सिलेबस को देख लेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, लगभग से लगभग सामान्य ज्ञान का वही सिलेबस है। ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जाँच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 में इसमें देख लीजिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए अलग है, फिर सारे इंजीनियरिंग का इसमें और जैसे मैकेनिकल, माइनिंग, ऑटोमोबाइल सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस और सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसको स्किप करता हूँ और चलते हैं दूसरे स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया यानी सिलेबस जो रखा गया उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए 1 पत्र होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पत्र ही होगा। जैसे इसमें 2 पेपर थे, इसमें 1 ही पेपर होंगे और 1 ही पाली में लिया जाएगा। ठीक है, और 3 घंटा का होगा यह पेपर। उसमें 2-2 घंटा का था, ये 3 घंटा का होगा। इसमें कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय। ठीक है, यानी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके से रिलेटेड 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मोटा मोटी ये समझे कि अगर आप स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर हैं तो आपको विद्युत व्यवसाय के लिए विद्युत व्यवसाय, और पाइपलाइन इंस्पेक्टर हैं तो प्लम्बिंग व्यवसाय से रिलेटेड 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य यानी जीके से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और इस सिलेबस का आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, क्या क्या इस सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जीके जीएस का इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, मेगा सूची का निर्धारण का आप लिस्ट जानते हैं कि और प्रोसेस जानते हैं कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट का निर्धारण होता है। समान माप रहे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका ये जो निर्धारित किया गया इससे अगर कम आता है तो मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट का निर्धारण में आपको ऐड तक भी नहीं किया जाएगा। यानी कि
कुल मिला के कहें कि अगर आप जनरल हैं और अगर आप 40% से कम स्कोर करते हैं उस एग्जामिनेशन में, तो आपका कॉपी जांच नहीं किया जाएगा, और कॉपी जांच तो कर ही दिया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ SC ST एवं महिला के लिए 32% को निर्धारित किया गया है, यानी कि कम से कम आपका 32% होगा तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट का जो फिल्टर होगा उसमें रखा जाएगा, नहीं तो फिर से वो पद खाली ही छोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से BC1 के लिए 34, BC2 के लिए 36.5 और आदिम जनजाति के लिए 30 और EWS के लिए फिर 40%। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है और लगभग झारखंड में आयोजित होने वाली सभी एग्जामिनेशन में यही क्राइटेरिया रखी गई है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो। हाँ, कुछ एक आध में डिफर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही क्राइटेरिया रखा गया है कि किस प्रकार से उसको मेगा सूची में निर्धारण के लिए एक कट ऑफ मार्क्स को रखा गया है। ठीक है। बाकी यहाँ पे नियुक्ति से संबंधित और कुछ अन्य से संबंधित यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है, इस PDF के माध्यम से। और यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट सब रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आपका जाति, आय, आवासीय या तो फिर आपका BC सर्टिफिकेट या तो फिर EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। निःशक्तता के लिए अलग है, खेल वालों के लिए अलग है, सभी चीज़ों का यहाँ पे सर्टिफिकेट का नमूना दिया हुआ है। ठीक है। तो ये रहा, इस वीडियो में मैंने आपको एक नए वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो सभी दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपसे मिलेंगे फिर से हम अब इसी तरह से एक नए अपडेट या फिर एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए फिर से आपको नमस्कार।